नमस्कार, आपका स्वागत है इन जस्ट 5 मिनट्स में। आज हम एक ऐसे राज का पता लगाएंगे जो शायद आपको हैरान कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या विशाल ब्रह्मांड में हमारे अलावा और भी कई दुनियाएं हो सकती हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। बबल यूनिवर्स थ्योरी कहता है कि हमारा यूनिवर्स और भी कई यूनिवर्स बबल्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, सभी अपने अलग लॉज के साथ। हिंदू धर्म में भी इसे कुछ ऐसा ही कहा गया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। पुराणों के मुताबिक ये सभी ब्रह्मांड भगवान विष्णु के समुद्र में बबल्स की तरह तैरते हैं। इसी संदर्भ में शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया था। यह ठीक वैसा ही है जैसे आज की मल्टीवर्स थ्योरी में हर ब्रह्मांड एक स्वतंत्र और अलग यूनिवर्स की तरह कार्य करता है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि अद्वितीय ब्रह्मांडों की रचना करना मेरे द्वारा ब्रह्मा के माध्यम से शुरू हुआ, लेकिन मल्टीवर्स की अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए हमें एक और अद्भुत घटना का जिक्र करना होगा जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। यह घटना भागवत पुराण से आती है, जब भगवान कृष्ण ने भगवान ब्रह्मा को एक बार अपनी असीम ब्रह्मांडों की सच्चाई दिखाई। एक दिन जब भगवान ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण से उनके असली रूप की पहचान मांगी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा को दिखाया कि हर एक ब्रह्मांड में एक नया ब्रह्मा, जैसे हमारे ब्रह्मा हैं उसी तरह का ब्रह्मा मौजूद है। ये घटना यह साबित करती है कि ब्रह्मा न केवल हमारे ब्रह्मांड में बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में है और हर ब्रह्मांड का अपना सृष्टिकर्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिखाया, देखो मैं अनंत ब्रह्मांडों के भीतर मौजूद हूं और हर ब्रह्मांड में एक नया ब्रह्मा है जो मेरा ही अंश है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण की दृष्टि से हर ब्रह्मांड अपनी अलग वास्तविकता रखता है और यह कितनी ही यथार्थताओं में फैला हो सकता है, जैसा कि मल्टीवर्स थ्योरी का कहना है। दूसरी थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। इसके मुताबिक हर डिसीजन के साथ एक नया यूनिवर्स बन सकता है और एक अलग रियलिटी तय होती है। हिंदू शास्त्रों में हमारे पास ऐसे लोक हैं, 14 अलग अलग लोक जिनके अपने रूल्स हैं। जैसे ही साइंस पैरेलल यूनिवर्सेस कहता है, वैसे ही हिंदू कॉस्मोलॉजी में ये अलग रियलिटीज और लोक का जिक्र मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था, मैं अनंत रूपों में हूं और हर रूप में अस्तित्व रखता हूं। भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी असीम शक्तियों का वर्णन किया, जिसमें वे हर एक लोक और हर एक ब्रह्मांड के भीतर निवास करते हैं। लोक का कॉन्सेप्ट दिखाता है कि हर लोक में अलग प्रकृति और जीवन के तरीके होते हैं। ये लोक स्वर्ग से लेकर पृथ्वी और पाताल तक फैला हुआ है। हर लोक अपने तरीके से यूनिक है, जैसे हम मॉडर्न पैरेलल यूनिवर्स थ्योरीज में सोचते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि हर पार्टिकल अपनी संभावनाओं में एक साथ एग्जिस्ट करता है। इस कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि कई पैरेलल रियलिटीज हो सकती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। हिंदू धर्म में ये सोच माया या इल्यूजन के कॉन्सेप्ट में मिलती है। माया के मुताबिक हम जो देखते हैं वो असली ना होकर सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक हिस्सा लगता है। हम अलग पॉसिबिलिटीज में जी रहे हैं पर सिर्फ एक ही रियलिटी देखते हैं। हमारा यूनिवर्स एक साइकिल में भी हो सकता है, जैसे हिंदू कॉस्मोलॉजी में युग और कल्प के साइकिल्स होते हैं। बिग बाउंस थ्योरी के मुताबिक जब यूनिवर्स कोलैप्स होता है तो नए जन्म का साइकिल शुरू होता है। ये युग साइकिल के रूप में है, जो कहता है कि एक कल्प के अंत पर नई सृष्टि का आरंभ होता है। क्या ये साइंस और पौराणिक विज्ञान का मिलन नहीं है? आज मल्टीवर्स थ्योरी सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक सोच है जो हमें अपने एग्जिस्टेंस पर नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। सोचिए, एक और यूनिवर्स में आप एक अलग जिंदगी जी रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि मल्टीवर्स और हिंदू पुराणों के इस अद्भुत सम्मिलन ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। आपको लग रहा होगा कि इस विषय को और गहराई से समझना चाहिए, इसीलिए हम इस टॉपिक को और एक्सप्लोर करेंगे। अगला एपिसोड होगा माया और क्वांटम फिजिक्स। क्या दोनों एक ही बात कह रहे हैं? जहां हम क्वांटम मैकेनिक्स और हिंदू धर्म के इल्यूजन के कॉन्सेप्ट को जोड़कर एक नई रोशनी में समझेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नए रोचक टॉपिक के साथ इन जस्ट 5 मिनट्स।